ऑफ यू। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है? तो मेनली गवर्नमेंट तीन तरह की होती है। एक होती है मोनार्की, एक होता है डिक्टेटरशिप और एक होता है आपका डेमोक्रेटिक। तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में ना जहाँ पर किसी भी कंट्री में आज भी किंग और क्वीन रूलिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर है ना आपको मोनार्की सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर है ना एक ही आदमी का शासन मिलता है, यानी कि वो इलेक्शन में जीतता नहीं है लेकिन अपने जोर बल की ताकत पे ना अपने वहाँ पर अपनी पावर चलाता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और तीसरा होता है जहाँ पर लोग है ना खुद अपने नेता को अपनी वोट करके जिताते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक। तो देखिए, वो गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। यहाँ पर क्या रखा कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसको कौन पावर देता है ताकि वो अपना डिसीजन ले सके और हमारे ऊपर जो भी कानून बनाते हैं उसको फोर्स लगा सके, यानी कि हमारे ऊपर लागू कर सके। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गवर्नमेंट की कंट्री में रहते हो। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज़ द पीपल, इसमें वो लोग होते हैं वो गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। इसमें इस तरह की जो सरकार होती है उसकी इस तरह की पावर होती है जिसको ना लोग खुद ही अपने एक्सपेंसिव वोट दे के सिलेक्ट करते हैं और वो ना फिर आने वाले जो 5 साल है हम पर रूल करते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वो किसी एक बंदे को, यानी कि इलेक्शन में ना 4 से 5 बंदे इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनमें से आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को वोट दे के सिलेक्ट कर लेते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार जब वो सेलेक्ट हो जाता है, दीज पर्सनस फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो सरकार बन जाती है उसी की। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इस सेक्शन एंड डिपेंड टू इस डिसीजन टू द पीपल। इसमें जो सरकार का बनना है वो सब डिपेंड करता है डिसीजन, लोगों के डिसीजन पर। उसके बाद जो दूसरी तरह की गवर्नमेंट होते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है? मैंने अभी बताया, द मोनार्की किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। उसमें ना राजा और रानी को डिसीजन लेने की पावर होती है, एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार चलाने की पावर होती है। द मोनार्क में हैव ए स्मॉल ग्रुप, उसमें ना राजा का कोई छोटा सा ग्रुप होता है, वो पीपल टू डिस्कस मैटर विद, वो ना आपस में जैसे उनकी टीम होती है, सेनापति वगैरह या कुछ भी, पहले राजा महाराजा होते थे लेकिन आजकल उनके जैसे पीए हो गए, सेक्रेटरी हो गए, प्रेसिडेंट, इस तरह से ना वो उनका एक ग्रुप होता है छोटा सा और उनको ना आपस में डिस्कस करते हैं किसी मैटर पर, और जब लास्ट में जो डिसीजन लेना होता है ना वो राजा यानी रानी या किंग या क्वीन के द्वारा लिया जाता है। तो उस तरह के सिस्टम को मोनार्क बोलते हैं। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डोंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिपेंड द डिसीजन। लेकिन राजा रानी यानी किंग और क्वीन अपने डिसीजन के लिए किसी भी पर्सन पर, किसी के लिए मतलब ये मानने के लिए वो नहीं है कि तत्पर की मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बेटा पॉइंट दिए गए डिस्कस, जिसको ना अपने फैमिली के मेंबरों को आपने डिस्कस करना है, किस तरह की गवर्नमेंट है, कैसे क्या बनते हैं, इसके बारे में आप अपने खुद इनका क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे, बिल्कुल ईजी वे से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक हमारी इंडिया में ही है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, हमारे लोगों को ना बहुत सारे संघर्ष करने के बाद हमें ये मिला। पहले ना हम किसी के गुलाम थे, तो जो हमारे देश में रूल रेगुलेशन बनते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनते थे, लेकिन आज है ना हम अपने खुद की पावर से कुछ भी बना सकते हैं। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया ताकि उनका भी देश लोकतांत्रिक बन सके। यू now that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। यहाँ पर लोगों को ना इतनी पावर होती है कि वो अपना पसंदीदा लीडर्स को, नेता को चुन सके। सो इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द, यहाँ पर बिल्कुल मेन लाइन है बच्चों, डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। या डेमोक्रेसी जो चलती है ना वो लोगों के इशारों पे, लोगों के कहने से चलती है। द बेसिस आइडिया इज़ दैट द पीपल रूल देमसेल्व बाय द पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल। जब भी कोई रूल बनाए जाते हैं ना तो लोगों से सर्वे, लोगों के डिमांड पूरी की जाती है, और जिस भी पार्टी को लोग चुनते हैं वो सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो पार्टी हमारे इच्छा अनुसार करेगी। तो इस तरह से ना मेनली जो बेस होता है ना वो लोग होते हैं। अगर किसी भी लोगों को ये लगे कि हमारा जो लीडर्स है वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो लोग रोड पे स्ट्राइक करते हैं, उसके अपोजिशन में हो जाते हैं, दंगे करते हैं। इस तरह से फिर क्या होता है, उनकी डिमांड को
कुछ हिस्से में मान लिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स एंड यूजुअली रेफर टू द, ये बच्चों इसमें बस पढ़ने का ही है, इतना मेन नहीं है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉलम दे रखा है। पहले क्या होता था, वोट देने की पावर है ना यानी औरतों को यानी कि लेडीज़ों को नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे देशों ने ना वहाँ पर स्ट्रगल किया गया और स्ट्रगल में ना फिर बाद में उनको उनकी भी जैसे हिस्सेदारी दे दी गई। अपनी इंडिया में भी लेडीज़ों को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था स्टार्टिंग में, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको भी अधिकार मिल गया। ये बहुत सारे देशों के बारे में बताया गया, जैसे यूके में कब मिला, ठीक है, ये इस तरह से है, यूएसए में कब मिला। यहाँ पे बच्चों एक पिक्चर दिखाई हुई है। इस पिक्चर में क्या है, ये ना एक रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण एरिया है। इसमें क्या होता है कि वोट डालने के लिए लोग आए हुए हैं और ये वोट डालने के लिए टीम बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम अपने वोट डालते हैं, तो वोट डालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। पहले क्या होता था, वोट डालने के ना जो अधिकार था यानी कि वोटिंग राइट था, वो उस आदमी को था जो कि ओनली पढ़े लिखे लोग थे। तो हमारे देश में ना ज़्यादातर पढ़े लिखे ना जेंट्स होते थे, लेडीज़ नहीं होती थी, इसलिए लेडीज़ों को ये राइट नहीं होता था। फिर क्या हुआ, हमारे देश में ना 21 जो लड़का या लड़की 21 साल की उम्र यानी कि 20 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, 21 साल की उम्र क्रॉस कर लेगा ना, उसको वोट डालने का अधिकार होता था। फिर क्या हुआ, 1988 में यानी 1988 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम राजीव गांधी जी ने एक है ना अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट करने के बाद 1988 के बाद जो उम्र 21 साल थी ना, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब कोई भी बॉय या गर्ल यानी कि 18 साल के बाद कोई भी लड़का या लड़की, उसको ना वोट देने का एक राइट मिल गया और वो ना अपनी वोट डाल के, अपनी एक्सपेंसिव वोट दे के अपने नेता को चुन सकता है। ये इसमें ये बताया गया बच्चों। यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया। यंग इंडिया एक बुक है बेटा, वो जो कि गांधी जी ने लिखी थी 1931 में। उन्होंने एक बात बताई थी कि आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज़ गोट वेल्थ शुड गो हैव द वोट। उन्होंने कहा कि जब तक है ना हम किसी भी आदमी को कोई वोट देने का अधिकार नहीं देंगे ना, तो हम पर है ना वो चीज़ थोपी जाएंगी। तो यहाँ पर है ना बच्चे धीरे धीरे फिर हम लोग है ना, पैसा हो गया हमारे पास, लिटरेसी हम यानी हम साक्षर बनते गए। तो इस तरह से ना लोगों को धीरे धीरे ज्ञान हो गया। और आज आपकी बुक में नया चैप्टर इसलिए दिया गया है ताकि आप भी इसके बारे में सीखें, समझें कि हमारे लीडर्स क्या होते हैं, कैसे उनको चुना जाता है, कैसे वो हमारे पास रूल करते हैं। इस तरह से सारे सिस्टम को बताया जाता है। उम्मीद है बच्चा आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे और फिर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।